हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स ऑफ द 10th बेस पैरामेडिकल कोर्स। तो I think I'm the first person on the YouTube who's making a video on this information regarding the seat matrix of 10th base paramedical for the year of 2024। तो मैं जस्ट एन ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ कि इस बार जो नंबर ऑफ़ सीट्स क्या रह सकती हैं, किस टाइप का सीट मैट्रिक्स रह सकता है। एक्चुअली जो आप स्क्रीन के सामने जो सीट मैट्रिक्स देख रहे हैं ये लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है और मेरे पास ये जो सीट मैट्रिक्स है ये अवेलेबल था और इसी से रिलेटेड मैं एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ। जैसे इसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो टॉप 21 जो कॉलेजेस यहाँ पर ये दिखा रहा है, दीज आर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। जिसमें से जो रेड वाले हैं दीज आर फ्रॉम द जम्मू डिवीज़न एंड दोज हु आर इन ग्रीन कलर दे आर फ्रॉम द कश्मीर डिवीज़न, ठीक है। और स्पेशली FMPHW के लिए आपको पता है कि जैसे मोस्टली इसमें जो सीट्स हैं दीज आर फ्रॉम द फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। और यहाँ पर आप इसमें इनटेक्स भी आप इनका देख सकते हो। इस बार थोड़ा सा एनहेंस हुआ होगा, लेकिन अगर हम टोटल सीट्स पे सबसे पहले जाएँ तो 820 सीट्स आर देयर टोटल गवर्नमेंट, चाहे वो कश्मीर डिवीज़न की हो चाहे वो जम्मू डिवीज़न की हो। तो सबसे बड़ा जो अपडेट है कि FMPHW में जो लास्ट ईयर जो टोटल सीट्स थी गवर्नमेंट की वो थी 820 टोटल कश्मीर डिवीज़न की और जम्मू डिवीज़न की मिला के। अब जिसमें से फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो उसमें से 425 जो सीट्स थी वो थी ओपन मेरिट के लिए और 362 जो सीट्स थी वो कैटेगरी के लिए थी। ये टोटल ओवरव्यू है FMPHW के सीट्स का, ठीक है। स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो सीट्स भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ पर सीट्स कितनी हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं और यहाँ पे वो सीट्स का मैंने आपको डिटेल बता दिया। तो 820 आ गई टोटल सीट्स। अब जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि सर इस बार सबको सीट्स अवेलेबल होंगी, क्योंकि इस बार जो एंट्रेंस हुआ है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि FMPHW का और MMPHW का एंट्रेंस कंडक्ट हुआ है बाय द JK बोपी। और इस बार कैंडिडेट्स भी कम अपेयर हुए थे, मतलब एज आई थिंक जो लास्ट ईयर काउंसलिंग में आए उसके मुकाबले इस बार सीट्स जो कैंडिडेट्स से एंट्रेंस में कम अपेयर हुए हैं। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, शायद 1200 या 1300 कैंडिडेट्स आर अपेयरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट। अगर मैं इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली जाऊँ तो 820 सीट्स तो आपकी गवर्नमेंट की हैं, ठीक है। अभी 1200 1300 जो अपेयर हुए हैं कैंडिडेट्स, ये सारे के सारे तो काउंसलिंग में आएंगे नहीं। अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि सपोज 1000 कैंडिडेट ही अपेयर होता है काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। तो जो 820 जो सीट्स हैं वो आपकी गवर्नमेंट की ही हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है कि जो 820 जो सीट्स हैं उसमें से 425 सीट्स जो हैं वो आपकी ओपन मेरिट के लिए। अगर आप ओपन मेरिट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और अगर या तो आप कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो आपका फिर कंपटीशन जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं आपके लिए कम रह जाती हैं। 820 नहीं रहती है आपके अंदर, 425 सीट्स रह जाती हैं ओपन मेरिट में, ठीक है। अब बात ये आती है कि देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ ओपन मेरिट कैंडिडेट्स कितने हैं और कैटेगरी वाले कितने हैं उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली। और 362 जो सीट्स हैं दीज आर फ्रॉम द कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप ओपन मेरिट में हो तो फिर आपको ये 425 में से अगर थोड़ी सी सीट्स अनाउंस भी हुई होंगी इस बार, 425 की 425 सीट्स नहीं रही होंगी, अब थोड़ी अनाउंस भी हुई होंगी, तो यू हैव टू सी कि अब आपको आपका रैंक कहाँ पर फॉल कर रहा है और आपसे ऊपर ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स कितने एज पर द एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। और मैं थोड़ा सा कॉलेजेस का भी थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जैसे गवर्नमेंट EMT स्कूल किश्तवाड़ में यहाँ पर लास्ट ईयर 20 का इंटेक दिखा रहा है, रामबन में भी 20 का इंटेक दिखा रहा है, रियासी में भी 20 का इंटेक दिखा रहा है, डोडा में 50 का इंटेक दिखा रहा है, ठीक है। डोडा में 50 का इंटेक दिखा रहा है। और आपका गांधीनगर जम्मू, ठीक है, गांधीनगर जम्मू में आपका जो सीट्स हैं वो 50 का इंटेक दिखा रहा है। कठुआ में आपका 50 का इंटेक है, पुंछ में 50 का इंटेक है, रजौरी में 50 का इंटेक है, उधमपुर में 50 का इंटेक है। अगेन कठुआ में JNM स्कूल कठुआ यहाँ पर 20 का इंटेक है, JNM स्कूल अखनूर 20 का इंटेक है, उधमपुर 20 का इंटेक है। अनंतनाग की बात की जाए तो यहाँ पर 50 का इंटेक है। बारामूला में सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं दे आर हैविंग इन बारामूला। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं चाहे वो कश्मीर डिवीज़न हो या जम्मू डिवीज़न हो, तो बारामूला में आपका जो नंबर ऑफ़ इनटेक है
कैंडिडेट्स का गवर्नमेंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है, डेट इज़ ऑफ 150। ओके, पुलवामा में 50 का इंटेक निकल के आ रहा है, बांदीपुरा में 20 का इंटेक निकल के आ रहा है, बड़गांव में 20 का इंटेक निकल के आ रहा है, शोपियां में 20 का इंटेक निकल के आ रहा है, कंगन में 50 का इंटेक निकल के आ रहा है, कुलगाम में 20 का इंटेक निकल के आ रहा है, पुलवामा में भी 20 का इंटेक निकल के आ रहा है। टोटल जो इंटेक निकल के आ रहा है डेट इज़ ऑफ 820, ठीक है, टोटल। और ये अब कैटेगरी वाइज तो सब डिवीजन है, लास्ट कौन कौन सी कैटेगरी डिस्प्ले हो रही हैं इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली। SC 8%, ST 10%, OSC 4%, ALC 4%, RB 10%, CDP 3%, SP 2%, JKPM 1%, PSP 4%। दिस इज़ द फॉर द ईयर 2023 जो कैटेगरीज उन्होंने शो की थी अपने सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। टोटल में अगर हम आ जाएंगे, टोटल का भी देख लें। ओपन मेरिट का मैंने आपको बता दिया, 425 का इंटेक था, कैटेगरी का 362 का, SC में 63 सीट्स आर देयर, ST में 79 सीट्स आर देयर, OSC में 31 सीट्स आर देयर, ALC में भी 31 सीट्स आर देयर, RB में 79 सीट्स आर देयर, उसके बाद CDP में 24 सीट्स आर देयर, SP में आपका 16 सीट्स आर देयर, JKPM में 8 सीट्स आर देयर, और PSP में भी जो आपकी जो सीट्स थी वो है 31, ठीक है। इन सब को अगर मैं ऐड करूं तो टोटल सीट्स आपकी निकल के आती थी कैटेगरी की 362 टोटल सीट्स एज पर द सीट मैट्रिक्स। इस सीट मैट्रिक्स से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपका रैंक जो फॉल जब भी करेगा और जिस वैल्यू पे करेगा उसके अकॉर्डिंगली आप कहाँ पर फॉल करने की मतलब एक आइडिया ले सकते हो, ठीक है। और कौन कौन से कॉलेज, क्योंकि इसमें इसके अकॉर्डिंगली आप कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज आप लेना चाहते होगे। अपने जो काउंसलिंग फॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली काउंसलिंग फॉर्म की भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी अपने चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखी तो कल की हमारी लाइब्रेरी में, वीडियो गैलरी की लाइब्रेरी में जाकर आप उसको प्ले करके आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि आपने काउंसलिंग फॉर्म को कैसे फिलअप करना है एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग एट JKOP ऑफिस। और मुझे लगता है कि जो इसकी काउंसलिंग रहने वाली है वो ऑफलाइन रहने वाली है, ऑनलाइन नहीं रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम है। ऑनलाइन तब होती है जब आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। तो आपको ऑफिस उनके जो है ऑफिस जम्मू डिवीज़न में, कश्मीर डिवीज़न में, वहाँ पर जाकर आपको अपेयर होना पड़ेगा फॉर द काउंसलिंग। प्राइवेट कॉलेजेस की बात आ रही है तो ये जम्मू डिवीज़न के कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर भी ये काउंसलिंग नवंबर के अराउंड हुई थी। जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ था JKOP के थ्रू फॉर द कोर्स ऑफ FM PHW, वो आपका हुआ था नवंबर में। तो इस बार भी आप ये मान के चलिए कि मुझे जहाँ तक लगता है कि सितंबर एंडिंग में ये आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप, और मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि जो 10th बेस की काउंसलिंग है मे भी हो सकता है कि वो 12th बेस से पहले हो जाए। 50-50 चांसेस आप ये मान के चलिए कि हो सकता है 12th बेस पैरामेडिकल की भी पहले हो सकती है। 10th बेस से अब डिपेंड करता है, इट इज़ टोटली ऑन द JKOP ऑफिशियल्स क्या वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये स्क्रीन मैट्रिक्स सीट मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और ये कॉलेजेस आपके सामने सारे के सारे मैंने शो कर दें। इसका जो एक स्क्रीनशॉट है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा उसको। तो वो जो भी आप इसको कोई भी अगर कोई डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे। तीनों का जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे तो कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं डेली बेसिस पे जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब इन्फॉर्मेशन वो शेयर करता हूँ, स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल, ठीक है, स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स। सो काइंडली सपोर्ट अस, ठीक है। एक आपका सपोर्ट, एक आपका सब्सक्राइब, एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है कि हम एज सुन एज पॉसिबल आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम पास्ट 4 years जो आपने हमें दिया, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फ्रॉम
so that I can provide you the latest information regarding the admissions update in J&K. Thank you so much. मिलते हैं next video.